नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के फॉरेन न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रति अग्निहोत्री। इस बुलेटिन में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में कि किस प्रकार से विश्व के भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते हुए समीकरणों के बीच भारत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में एक वर्चुअल समिट यानी ऑनलाइन शिखर वार्ता संपन्न हुई। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच संपन्न हुई यह डिजिटल वार्ता भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंधों के विकास की प्रक्रिया में एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस वार्ता की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि दोनों देशों के बीच जो रेल लिंक 55 साल से बंद पड़ा है वो दोबारा शुरू कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मिलकर इस रेल लिंक का उद्घाटन किया मात्र एक बटन दबाने के जरिए। चिल्हटी हल्दीबाड़ी का यह रेल लिंक जो है ये 1965 से बंद पड़ा है और अब इतने वर्षों बाद ये दोबारा शुरू हुआ है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच का जो है वो अब ये 5वां रेल लिंक है जो कि कार्यान्वित है, प्रयोग में है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 4 और रेल लिंक प्रयोग में है। इस रेल लिंक को फिर से कार्यान्वित होने से दोनों देशों को बहुत से क्षेत्रों में खासा फायदा मिलेगा। जो इसकी सबसे बड़ी अहम उपलब्धि है वो ये रहेगी कि दोनों देशों की जो द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी है, जो द्विपक्षीय जो व्यापारिक साझेदारी है, तो द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में बहुत फायदा मिलेगा और इसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में भी खासा बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल तो शुरुआत में माल ले जाने वाली गाड़ियां ही इस रूट पर, इस लिंक पर चलेंगी, लेकिन आगे चलकर पैसेंजर ट्रेन्स भी इस लिंक पर उनके चलने की भी शुरुआत होगी। तो इससे जो दोनों देशों के बीच लोगों का आवागमन है वो बेहद सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। डिजिटल वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जो बांग्लादेश है वो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी पड़ोसी पहले नीति का एक बेहद अहम केंद्र बिंदु है। और अगर हम भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की अब अगर बात करें तो ये जो पॉलिसी है ये शुरुआत से ही मोदी सरकार की जो विदेश नीति है भारत सरकार की, उसका एक बहुत ही अहम केंद्र बिंदु रही है। और कोरोना वायरस के समय में भी भारत सरकार ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को नहीं छोड़ा है। इसको बहुत ही सशक्तिकरण से इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत की जो विदेश नीति है वो आगे बढ़ रही है और भारत और बांग्लादेश की जो ये ऑनलाइन शिखर वार्ता हुई उसे भी भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ही इस वृहत परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न सिर्फ दक्षिण एशिया में बल्कि पूरे एशिया में एक लीडर के तौर पर उभरा है। वो भारत ही है जिसने कोरोना वायरस के समय शुरुआती दौर में मार्च 2020 में सार्क देशों की एक वर्चुअल बैठक बुलाने की पहल की, जिसके अंतर्गत सभी सार्क देशों ने इस बात को लेकर विचार विमर्श हुआ कि किस प्रकार से एक साझा रणनीति बनाई जा सकती है कोरोना वायरस आपदा से निपटने के लिए और कैसे सभी देशों के जो रिसोर्सेज हैं उनको आपस में साझे तौर पर पूल इन करके इस आपदा से निपटा जा सकता है। और भारत ने ही उस वार्ता में एक कोरोना काल आपातकालीन फंड बनाने का प्रस्ताव दिया जिसे स्वीकार लिया गया। कोरोना कालीन आपातकालीन फंड जो कि सार्क देशों का एक साझा फंड है जिसके अंतर्गत सभी देश कोरोना वायरस से निपटने की जो तैयारियां हैं, फिर चाहे वो दवाइयों की बात है, वैक्सीन की बात हो, उस फंड का प्रयोग उसके लिए कर सकेंगे। तो मोदी सरकार ने इस कोविड काल में भी भारत सरकार ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को उतना ही तवज्जो दिया है, उतनी ही अहमियत दी है। फिर चाहे वो भारत की नेपाल के साथ रिश्तों की बात हो, भारत लगातार इस समय में भी इस बात को लेकर प्रयासरत है कि
नेपाल के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो दोबारा ढर्रे पर आ जाए, ट्रैक पर आ जाए, आपसी गलतफहमियां दूर हो जाए दोनों देशों के बीच की। और फिर चाहे वो भूटान की बात हो, भारत और भूटान के रिश्ते हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं और कोरोना वायरस के समय में भारत ने भूटान की इस आपदा से निपटने में भरसक मदद की है, सहायता की है। फिर चाहे वो दवाइयों की उपलब्धि कराने की बात हो या फिर कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में सहयोग की बात। जहां तक मालदीव्स की बात है तो भारत और मालदीव्स के जो रिश्ते हैं वो बेहद अच्छे रहे। एक तरह से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक मॉडल रहे हैं भारत और मालदीव्स के रिश्ते। और दोनों देशों के बीच हाल ही में एक वेबिनार भी हुआ जिससे भारत और मालदीव्स के बीच, जिसमें रक्षा साझेदारी को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किस प्रकार से उसको बढ़ावा दिया जाए, इस बात को लेकर चर्चा हुई। तो बांग्लादेश के साथ जो भारत के संबंध है उन्हें इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और जैसा कि हमने पहले बुलेटिन में भी कहा था कि एशियाई देशों में, फिर कम से कम दक्षिण एशियाई देशों में आपस में कम से कम इस प्रकार की एकता नहीं है जिस प्रकार की एकता हमें यूरोपीय देशों में, यूरोपीय संघ के रूप में देखने को मिली। और यही वजह है कि इतनी सारी ग्रुपिंग्स हैं एशियाई देशों की, चाहे वो सार्क हो, आसियान हो, लेकिन ये सब अब अप्रासंगिक हो चुकी हैं। और ये उस प्रकार से सभी देशों के बीच उस प्रकार की साझेदारी नहीं हो पाती इन ग्रुपिंग्स के तहत, जिसके लिए इन ग्रुपिंग्स का निर्माण किया गया था। तो इनकी जो मीटिंग्स है वो होती तो है, लेकिन एक महज औपचारिक खानापूर्ति बन के रह जाती हैं, क्योंकि एशियाई देशों में, दक्षिण एशियाई देशों में आपसी मतभेद ही इतने रहते हैं कि वो किसी प्रकार का कोई साझा मैकेनिज्म नहीं बना पाते जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास हो। लेकिन जो भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, जिस प्रकार से भारत सरकार ने उसका आगाज किया है, उसका सशक्तिकरण किया है, उससे ये थोड़ी सी उम्मीद जगती है कि आने वाले समय में कम से कम दक्षिण एशियाई देशों में ऐसा कोई साझा मैकेनिज्म बन पाएगा जिसके तहत ये सभी देश अपने आपसी मतभेद भुलाकर जिन क्षेत्रों में वो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, वो जरूर करेंगे। और अब बांग्लादेश से रुख करते हैं अमेरिका की तरफ, जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ अहम खबरें हैं। अमेरिका ने आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मॉडर्ना वैक्सीन को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका में अब 2 कोरोना वायरस वैक्सीन को स्वीकृति मिल चुकी है। एक है मॉडर्ना और दूसरा है फाइजर वैक्सीन। अमेरिका के होने वाली राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी कोरोना वायरस वैक्सीन बहुत जल्द लगने वाला है। और खबरों के अनुसार अमेरिका की होने वाली उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी इस वैक्सीन का शॉट दिया जाने वाला है। अमेरिका की जो पब्लिक है उसके अंदर कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बहुत सारा संशय है, बहुत सारा भय है कि कहीं इस वैक्सीन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो लोगों में इस वैक्सीन को लेकर सकारात्मक माहौल बनाने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए अमेरिकी सरकार ने एक अभियान छेड़ा है, जहां देश के जो टॉप लीडर्स हैं, जो वहाँ के राजनेता है या फिर जो उनकी टॉप पब्लिक फिगर्स हैं, उन्हें पहले कोरोना वायरस वैक्सीन की डोजेस दी जाएंगी, जिससे पब्लिक में इस वैक्सीन को लेकर कुछ विश्वसनीयता जगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को भी कोरोना वायरस हो गया है। वे कोरोना वायरस से ग्रस्त हो गए हैं। हालांकि अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर है और दुनिया भर के नेताओं ने इमानुएल मैक्रोन को जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें कहा कि मैं अपने अच्छे दोस्त इमानुएल मैक्रोन के जल्द ठीक होने की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी टीम में एक और भारतीय अमेरिकी चेहरा शामिल करने की घोषणा की है। भारतीय अमेरिकी वेदांत पटेल व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन और प्रेस स्टाफ के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी होंगे। तो आपको बता दें कि जो जो बाइडेन की टीम है, जो जो बाइडेन की कैबिनेट है, वो अमेरिका के राजनीतिक इतिहास की सबसे ज्यादा मल्टीकल्चरल कैबिनेट्स में से एक है, जिसमें नहीं सिर्फ भारतीय अमेरिकी चेहरे शामिल किए गए हैं, बहुत सारे किए जाने वाले हैं, बल्कि भारतीय अफ्रीकी चेहरे भी शामिल किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।